सो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। सो जैसा कि हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स अपडेट होते रहते हैं एंड अवेलेबल होते हैं अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बेस्ट म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि एप्पल म्यूज़िक हो गया, अमेजोन म्यूज़िक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, है ना। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा, टिकटॉक वगैरह, है ना। सो ऐसे बहुत सारे म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना म्यूज़िक अवेलेबल होता है। लेकिन आज की खास बात क्या है पता है? मैं मतलब ऐसे सर्च करते रहता हूँ और क्या क्या आता है वैसे एक मतलब एक डाटा एनालाइज वगैरह करता रहता हूँ। सो अब एस बी केज एम्पायर ये मैंने अब गूगल में डाला है। आप भी डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। उसमें जो एआई मोड वाला सर्च का ऑप्शन आता ना, उसमें एक मैसेज अपना ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। ऑल में आता, इमेजेस में आता। अगर मैप वाला हम कोई प्लेस रख रहे हैं तो मैप्स का ऑप्शन आएगा। अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे क्लिक करते ना, वो उसी तरीके से उसमें एआई मोड में क्लिक करना, वहाँ पे आपको दिखेगा। एंड मैंने जो इंट्रोडक्शन वहाँ पे पढ़ा, मैंने नहीं डाला है, वो उनके सर्चेस और लोगों ने जो सर्चेस किए और वो जो ऑटोमेटिक बना है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। वो इंट्रोडक्शन था, इतना एक्यूरेट था। मैं खुद सरप्राइज रह गया। मतलब मेरे दिमाग में जो डाटा ऑलरेडी फीड है लेकिन मैं उसको वर्ड्स में कुछ कन्वर्ट नहीं पा रहा था, मतलब कर नहीं पा रहा था। एग्जैक्ट वो वर्ड्स जो मुझे मीनिंग नहीं पता था, इक्लेक्टिक वगैरह वो। सो जब वो वर्ड्स उसको इंट्रोडक्शन में देखा, उसको वो फिर से वेबसाइट में डाला एंड वहाँ पे जो मैंने देखा कि उसमें मतलब मीनिंग है कि वेरियस टाइप्स ऑफ जनरास या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं। उसमें जो डाइवर्सिफाइड की एक वाइड रेंज होती है ना, उस उन उन लोगों को बिलोंगिंग वो वर्ड एक क्या बोलते हैं मीनिंग क्रिएट करता है। वो वर्ड एआई द्वारा मुझे मिला है। एंड वहाँ पे देखना अलग अलग प्रोजेक्ट्स, उसकी थीम्स और उसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि तू किसान हो गया तो हमारा वो प्रोजेक्ट द फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड है करके बताया। ठीक है। उसमें और साइलेंट माफिया अपना हो गया जय हनुमान। मॉडर्न हमारा राम 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 मॉडर्न भजन। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल कंटेंट भी है। ठीक है। एंड यहाँ पे और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी मिलते हैं और म्यूजिक भी मिलता है, फॉन्क वगैरह। बताया है कि डाइवर्सिफाइड वेराइटी वाला एक पर्सन है। इंट्रोडक्शन गूगल द्वारा। अपने आसपास में देखना हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑल्सो, कि हॉरिजॉन्टली मतलब आपके साइडवेज में। जैसे कि आपके कोई फ्रेंड्स या फिर कोई दोस्त लोग या फिर कोई समझ के चलो कि जिनको आप उतना रिश्ते नाते में नहीं लगते लेकिन एक पर्सन आप पहचानते। ऐसे कोई पर्सन्स है क्या जिनका नाम आ रहा है, जिनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स यानी कि हर एक म्यूजिक आपको एक खाली म्यूजिक सीखने के लिए सालों साल लग जाते। जब आप एक कंप्लीट म्यूजिशियन बनते हैं ना, तो उसमें अभी भी मैं कुछ कंप्लीट नहीं बना हूँ लेकिन मुझे जितना पता है वो सब इंस्ट्रूमेंट्स कितना कितना बजाना है और हर एक गाना अलग तरीके का निकलता है। कभी कभी हमें खुद बनाना भी पड़ता है। लेकिन वो कैसे म्यूजिक होता है, कुछ कुछ ओनली म्यूजिक होते हैं, कुछ कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं कि उनको सॉन्ग्स जचता है। कुछ कुछ लिरिक्स पहले लिखे जाते हैं, उसके बाद में म्यूजिक बनाया जाता है। कई बार हमें रिदम आ जाता है, हम गुनगुनाते हैं, उसके ऊपर लिरिक्स लिखते हैं और उसके बाद में म्यूजिक कंपोज होता है। कई बार म्यूजिक ऐसा बनता है कि उसके ऊपर फिर लिरिक्स सेट नहीं होते, तो वो ओनली म्यूजिक होता है लेकिन इतना शानदार सुनने को होता है। अब जनरास पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जनरा के लिए वो म्यूजिक बना रहे हैं या फिर वो फील जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अभी जैसे कि कुछ जैसे कि रॉक में हो गया, मेटल में हो गया, ठीक है। एंड ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ जनरस उसमें और फीलिंग में आता है। जैसे कि किसी को रोमांटिक सॉन्ग्स में होना,
जैसे कि हमारा तो एक थीम है कि पैट्रियोटिक वगैरह में हम ज़्यादा बनाते हैं, एंड देशभक्ति पर गीत, एंड भक्ति सॉन्ग्स, है ना, मॉडर्न भजन वगैरह, और जो एक विलन टाइप वाला जो एक चलता है रेंज। सो वो उस तरीके के लेवल की म्यूजिक वो मतलब दिमाग में घूमते हैं, मेरे जो प्रैक्टिस किया है। सो वो घूमते रहते हो, एंड मैं और भी एक्सप्लोर करता रहता हूँ सॉन्ग्स वगैरह वगैरह, जो भी हो गया हमारा जॉर्जियन म्यूजिक हो गया, है ना, ठीक है, एंड जो कुछ आउटसाइड द कंट्री अरेबियन म्यूजिक वगैरह। सो वो सुनता हो, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है दिमाग में, एंड बाद में सबकॉन्शियस माइंड में चल जाने के बाद एक अपना खुद का म्यूजिक जनरेट हो जाता है। तो उसको मैं फिर नोट्स में प्ले करने की कोशिश करता हूँ। कई बार नोट्स प्ले करते करते आवाज़ कान को एकदम मधुर सी लग जाती है, कई बार बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। उन मिस्टेक्स में है कुछ पार्ट्स रिमूव करने के बाद में कुछ एक अलग बन जाता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग म्यूजिक बनते हैं, पूरा एक अलग काम है। सो ये खाली ऑडियो का बात कर रहा हूँ मैं, वीडियो के लिए तो और काम अलग से होता है, क्योंकि उसको आप फिर दिमाग में लगाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे इमेजिनेशन होगा, ऐसे ऐसे एंगल्स रखने हैं, ठीक है, और उसका एडिटिंग करना फिर उस हर एक कॉन्सेप्ट को। सो उसके बाद में वो जो वीडियो बनता है, बस एक दुख की बात है कि हमारी पब्लिक कम है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था सपोर्ट की। सो आपने तरफ देखना कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली यानी आपके पहचान में कोई दोस्त वगैरह लोग है क्या, या फिर आपके आपने खानदान में देखना। वर्टिकली मीन्स आपके पीढ़ी दर पीढ़ी। सो अब आ गए आपके रिश्तेदार लोग। सो अभी देखो आवाज़ चेंज हो गई। सो आपके रिश्तेदार लोग देखना, आपके कोई नानी नाना जी, दादाजी वगैरह, या फिर कोई फूफा बुआ वगैरह, है ना, सो चाचा जी वगैरह। सो उनमें से कोई अगर ऐसा सिंगर है ना, जिसने लॉट ऑफ प्रैक्टिस की हो और उस लेवल तक पहुंचा हो। कुछ कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं, या फिर म्यूजिशियंस, या फिर हम लिरिक्सिस्ट कर सकते हैं। सो वो क्या है ना, एक जनरा से रिलेटेड या फिर दो हार्डली जनरा में मास्टर कर जाते हैं। बट हमारी एक खास बात यह है कि मैक्सिमम हम जितना डाइवर्सिफाई हो सके उतना जनरस क्रिएट करते हैं, एंड अलग अलग हो सकता है मुझसे कुछ जनरस क्रिएट नहीं हुए हो, लेकिन वो फ्यूचर में हो जाएंगे। सो हमारा और एक सॉन्ग है, आज बर्थडे है मेरे भाई का। सो उस पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाए, उनको पसंद भी आया, एंड हाँ, वो थोड़ा सा एक टपोरी सा छपरी सा एक आवाज़ था हमारा, और वो बनाया भी वैसे ही गया था। सो मेरे वेदू भाई ने उसमें ड्रम्स का यूज़ किया था, एंड उसमें वो कस वो रिदम्स और वो जो डायलॉग वगैरह है वो सब अपना काम है। सो ऐसे भी म्यूजिक बनते हैं। सो सीरियसनेस भी है एक तरफ आप देखोगे, और एक तरफ आपको कॉमेडी भी मिलेगा, एक तरफ आपको पूरा सैड फील मिलेगा, एक तरफ आपको हैप्पी फील मिलेगा। सो एक तरफ आपको देशभक्ति वाली मिलेगा, एक तरफ आपको भक्तिमय गीत जो अपने हनुमान जी है, अपने राम 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 मॉडर्न भजन वाला जी राम जी के लिए, ठीक है। एक तरफ आपको गोंडवाना म्यूजिक मिलेगा, एक तरफ आपको पूरा सॉन्ग ही है टू किसान। सो अभी हम मजदूर वर्ग के लिए भी गा रहे हैं, ठीक है। हमारा एक और प्रोजेक्ट है असाइनमेंट ऑफ डेथ, वो देखना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। वो इंटरनेशनल लेवल के जो सॉन्ग्स होते हैं और जो क्या बोलेंगे, एक वाइब होती है ना, उसकी रॉकनेस उसको डाला है उसमें, और मेलोडी भी है, और फिर उसमें है ना हमारा एक अपरिचित वाला एक वाइब आता है, जैसे कि जनता को लूटा, गरीबों को लूटा, है ना, गरीबों की लूटी हुई हाय मैं, ऐसा कुछ तो भी एक मैंने लिरिक्स लिखा है। सो वो एक पूरा आप समझना पड़े, वो गाना है, उसको वीडियो में फॉर्मेट में लगाया मैंने, ठीक है। वो थोड़ा एआई वगैरह यूज़ किया है मैंने। सो आप देखिए, जब भी टाइम मिले सुने मस्त एकदम हेडफोन लगा के, या फिर आप किसी टीवी एलसीडी पे भी देख सकते हैं, ठीक है। आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, एंड डीजे स्पीकर्स या फिर ब्लूटूथ स्पीकर्स जो हेवी बास यूज़ किया जाता है, ऐसे डिवाइसेस पे सुनो। आप एक वाइड रेंज ऑफ म्यूजिक टेस्ट करोगे। मेरे दिल में क्या चालू है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उसको मैं नोट्स में प्ले करके, है ना, मैं ये सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करता हूँ, एंड गिटार का थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा टैबलेट में बनता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में।
हर एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, ड्रम्स वगैरह ये सब, लेकिन मैं उस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ प्ले करके एक अच्छा तरीके से म्यूजिक सेट करता हूँ। उसमें मास्टरिंग आ गया, मिक्सिंग आ गया, उसको अप्रूवल लेने के लिए और 10-15 दिन लगते हैं। तो ये सब सभी प्लेटफॉर्म्स पे डालने के लिए, म्यूजिक अवेलेबल करने के लिए मुझे हर साल के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। सो चार्जेस तो ठीक है, वो मतलब एक मीडियम रेंज में है, तो उसका अपन पैकेज लेते हैं। और एक आपको वेरीफाइड आर्टिस्ट होना पड़ता है ये सब करने के लिए। सो ये सब कुछ मैंने लगाया है, टाइम लगाया है, मेहनत लगे है, पैसा लगाया है, नॉलेज लगाया है, एक्सपीरियंस लगाया है, स्किल लगाया है, टैलेंट लगाया है। सो इस पे और भी है मुझे वर्क करने के लिए, और मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहूँ, जुड़ूँ, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं मिलके। सो ऐसे लोग अगर आपके आसपास हो ना, तो मुझे बताना। मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारे पेंडिंग्स पड़े हैं, ठीक है। फीमेल सिंगर्स या फीमेल म्यूजिशियंस, जिसको जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, ठीक है। क्योंकि मैं एज अ सिंगर मेल हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी मेल का कंटेंट भरा पड़ा है। मुझे सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स की ज़रूरत है। सो उनको हम उस प्रोजेक्ट के हिसाब से पेमेंट देंगे, ठीक है। जिनको रॉयल्टी चाहिए उनको रॉयल्टीज भी मिलेगी, ठीक है। रॉयल्टीज का बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो वो आपको फ्यूचर में काम आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे रॉयल्टीज। लेकिन आपको अगर वन टाइम पेमेंट चाहिए और परफॉर्मेंस देने, तो वैसा भी कर सकते, ठीक है। सो देखेंगे, ठीक है। और इसमें कैमरामैन्स, वीडियो एडिटर्स आ गए। किसी को अगर फिल्म डायरेक्शन के लिए म्यूजिक चाहिए, किसी को अगर मूवी बनानी है, वेब सीरीज चाहिए, सो मुझे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। SBK एम्पायर, ठीक है, हमारा शॉप है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको और डिटेल्स जानने के लिए मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक ही बात है कि अगर हमारा कोई भी म्यूजिक प्रोजेक्ट या फिर सॉन्ग आपको अच्छा लगे, तो उसको शेयर कीजिए या फिर सुनिए। और उसको एटलीस्ट है ना, मतलब अब क्या बोलो, एक, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कुछ देश के काम के सॉन्ग्स है, और हमारी पीढ़ी, जनरेशन, जो हम बोल रहे हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, तो वो संस्कार भुलाते जा रही है ना। कितने सारे डाइवर्स हो रहे हैं, कितने ये सब माँ बाप को अगर इधर उधर मतलब ये जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी हम नेगेटिव थिंग्स देख रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, अभी क्या करेंगे, इतना सब काम ही गंदा हो गया। सो वो रूट कॉज वही है जो हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, वो सॉन्ग्स के द्वारा हम बना रहे हैं। सो एक पीढ़ी का डायरेक्शन बना रहे हैं। सो चाहता हूँ मैं एक दिल से कि एटलीस्ट कुछ लोगों को वो सॉन्ग्स आप शेयर करो। शायद किसी की मेंटेलिटी चेंज हो सकती है। सो एक अच्छा भारत बने, एक विकसित भारत। अब उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, उनका अलग ही भारत होता है। सो वो यूज करने वाले होते हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा जब आप मेरे सॉन्ग्स दिल से सुनोगे। ये सॉन्ग्स का एक एक अक्षर रचने में काफी साल लगे हैं, एंड आप समझ नहीं पाओगे, इतनी खतरनाक मेहनत लगाई है मैंने। सो सिर्फ इतना अंदाजा लगाना कि एक स्वर, एक राग सीखने के लिए कई बार लेजेंडरी सिंगर्स, लेजेंडरी म्यूजिशियंस, जिन्होंने म्यूजिक वगैरह बनाया, इंस्ट्रूमेंट एक एक, तबला वादक हो गया, सितार वादक हो गया, गिटार वादक हो गया, सो ये फ्लूट वगैरह वगैरह। सो इनको सीखने के लिए एक पूरी लाइफ देनी पड़ती है, तब जाके वो लेजेंड बनते हैं। ऐसे कई सारे म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ता है, नोट्स, कॉर्ड्स, तब जाके एक अच्छा म्यूजिशियन बनता है। कई सारे आपको सिंगिंग के लिए वोकल्स, आपको हर एक सॉन्ग के प्रयास, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज। उसके बाद में वो आ जाता है, सब सरगम वगैरह सब सीख के, राग। उसके बाद में आता है लिरिक्स राइटिंग। सो एक एक शब्द जोड़ना, एक एक कड़वा, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, उसको आपको एंडिंग, मिडल पोर्शन, और फिर स्टार्टिंग पोर्शन, जो स्टार्टिंग, मिडल और एंडिंग, उसके बाद में जो इंटरमीडिएट म्यूजिक होता है, ब्रिज, उनको कैसे यूज करना है, क्या चाहिए, क्या पोर्शन, ये सब, उसका टेम्पो आ गया, ठीक है। और आपका वॉइस में टोन, टेक्सचर वगैरह, ये सब मास्टरिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, उसमें एम्पलीफायर्स कितना लगाना है, वो सब। सो इतना सब कुछ
एक ऑडियो म्यूजिक बनाने के लिए, एक वीडियो फॉर्मेट के लिए, वीडियो फॉर्मेट की अलग कहानी है, ठीक है, एडिटिंग का अलग ही दुनिया है। सो वो सब मैं अकेले कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे आर्ट्स है, पेंटिंग हो गया एंड ये वो। सो उनको तो बाजू में रखो, वो तो उसका अलग ही इंट्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो जो सॉन्ग पसंद हो उसको शेयर तो करो अपने अपने कुछ खास 5-6 लोगों के साथ, 5-6 दोस्तों के साथ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। हाँ। सो और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने फायदे के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि इससे जनता का फायदा होगा। भारत, मेरे भारत देश की जनता का फायदा होगा। मेरे लिखे हुए शब्द है उन गानों में। शायद मैं आज हूँ, शायद मैं कभी एक दिन आएगा कि मैं ना रहूँ, लेकिन मेरे गाने बजते रहेंगे। और गानों पे हो सकता है कई कई गाने ऐसे भी हो जिन पे आग लगे, दिल में आग लगे। किसी को जीने की एक प्रचंड इच्छा हो, शक्ति तैयार हो, किसी को भारत देश के लिए, गरीबों के लिए कुछ करने का एक जुनून पैदा हो। सो ये सब चीज़ें हैं उन गानों में। अगर आपको वो फील देना है, फील महसूस करना है, तो सुनो एक बार, एक बार प्लीज़। सो देखो, ठीक है। और कुछ कुछ सॉन्ग्स तो ऐसे हैं कि आपका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ कुछ तो एकदम आपको एंग्रीनेस जनरेट करके देंगे। अगर आप शांत हो, अगर आपको पास वो खुन्नस नहीं आती है ना, वो जिद नहीं लगती, या फिर आपको डिमोटिवेट सा फील होता है, या फिर आप बहुत आलसी हो, कंफर्टेबल लाइफ जीने के आदी हो, तो वो भी है। सो अब देखो, एक वेराइटी भरा डाइवर्सिफाइड सॉन्ग का पोर्टफोलियो अपने को अवेलेबल रहता है, ठीक है। यूट्यूब म्यूजिक पे मिलेगा, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करना है अपना कोई भी म्यूजिक प्रोजेक्ट, SBK's एम्पायर हमारा जो नाम है उसको डाल के, या फिर जय हनुमान डाला, उसके सामने SBK लिखा, आ गया हमारा प्रोजेक्ट। किसी भी इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, म्यूजिक वाले सेक्शन में जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे करो। सो मिलते हैं दोस्तों। एंड हाँ, हमारा जो बिजनेस है ना, सो उसकी अपडेट मैं बाद में दूंगा, ठीक है। सो म्यूजिक को एंजॉय करो एंड हैप्पी रहो, खुश रहो। सो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।